स्टूडेंट्स 4.6 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम डिटर्मिनेंट्स। 4.5 तक हमने कर लिया था। 4.6 इसमें दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट टू 6। 6 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लेट a इज इक्वल टू, ए पार्ट जो होता है इसका क्या होता है, ये x के कोएफिशिएंट का क्या है 1, y का क्या है 2 और इसका क्या है 2 और इसका क्या है 3 और ये b पार्ट होता है हमारे पास, है ना। तो a का कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं इसको देखेंगे। यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालें, इसका क्या हो जाएगा 1 2 2 3। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 1 इज 3 और 2 2 इज -4, यानी क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का 1, जो कि नॉट इक्वल क्या है 0। तो हम क्या लिख देंगे, a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट्स a इज नॉट इक्वल टू 0, hence the system of equation has unique solution. System of equation has unique solution. इसका यूनिक सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं ना। अभी इसको निकालने का कहा नहीं है, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट बताना है। हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये कॉन्सिस्टेंट है, हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसका हम एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जो इनकॉन्सिस्टेंट हो, थर्ड ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया x + 3y इज इक्वल टू 5, 2x + 6y इज इक्वल टू 8, x + 3y इज इक्वल टू 5, 2x + 6y इज इक्वल टू 8। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 1 3 2 6 और b की वैल्यू मैं इसमें लिख ले रहा हूँ, b की वैल्यू क्या हो गई 5 8, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a देखें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a देखें तो 6 1 इज 6, 3 2 इज 6, क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज नॉट इक्वल, मतलब इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या आ गया 0 आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो ये इनकॉन्सिस्टेंट होगी, है ना। गिवन इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, गिवन इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट गिवन। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और चेक करना है, डिटर्मिनेंट से तो 0 आ रहा है हमारे पास। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के देखते हैं हम इसका। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए, ये देखें हम, इसका डिटर्मिनेंट्स ए 0 नहीं होना चाहिए, है ना। डिटर्मिनेंट्स ए 0 है हमारे पास, तो इसका जो है हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं होना चाहिए, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं होना चाहिए। तो कोफैक्टर ऑफ ए हम निकालें तो ए के कोफैक्टर क्या होंगे हमारे पास C11 C12 C21 C22, 1 का 6, 3 का 2, 2 का 3 और 6 का 1। ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, 2 1 ये माइनस का हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया हमारे पास 6 - 2 6 - 2 -3 1, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए का डैश। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम तो ये क्या होगा 6 - 2 -3 1,
ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये निकल गया। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसको करके देखते हैं। ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें बी लिखा था हमने 5 8, है ना, 5 8। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 6 5 इज 30 और 3 8 इज 24 और 2 5 इज 10 और 8 1 इज +8। ठीक है, ये कितना आ गया, 30 में से 24 को लेस किया 6 और 10 में से 8 को लेस किया तो हमने 2 बचा, 6 और 2, है ना, 6 और माइनस का 2। अब देखिए इसमें क्या करना था हमको, यदि फर्स्ट क्वेश्चन में यदि डिटर्मिनेंट्स ए 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसको हमको दिखा देना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। इसमें यदि 0 के इक्वल आ गया है तो इसके ए के कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी को इनटू करेंगे। ये यदि 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं है, डिटर्मिनेंट से एक 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम अब लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, इज इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो 0 यदि आ गया तो इतना प्रोसीजर हमको और करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, इंटू बी करना पड़ेगा, इसको इनकॉन्सिस्टेंट शो करने के लिए। ये 0 नहीं होना, ये भी 0 यदि हो जाता तो फिर वो कंडीशन गड़बड़ हो जाती है ना। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 हो रहा है तो ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं हो रहा है तो इतने पे ही हमको लिखना है। ठीक है, इतना ही हमको सॉल्व करना है, इसके बाद नहीं करना। अब हमारे पास ये 6 तक कैसे ही करना है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के बताया मैंने, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का भी सेम प्रोसीजर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन क्वेश्चन 7 to 14। तो ये कॉन्सिस्टेंट होंगे ही, तभी इनने बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया 5x + 2y, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y, 7x + 3y = 5। इसमें मानेंगे हम लेट क्या था, 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। ठीक है, इसमें a और b मानेंगे सबसे पहले हम। लेट a = होता है हमारे पास ये 5 2 5 2 7 3 7 3 और b = क्या होता है हमारे पास 4 5 और कैपिटल X को हम मान लेते हैं स्मॉल x और y। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है उसका फॉर्मूला होता है x = a इनवर्स x = इसमें x और y की वैल्यू हमको निकालना है। लीनियर इक्वेशन है, मैट्रिसेस के थ्रू 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको भी ऐसे निकालते हैं, 3 लीनियर इक्वेशन होती तो भी ऐसे निकालते। ठीक है, मैट्रिसेस के थ्रू इसको हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x = इसका फॉर्मूला होता है a इनवर्स b। ठीक है, x = a इनवर्स b होता है। a इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, a इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ a
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालें हम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, 5 3 is 15 और 7 2 is 14, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए क्या होंगे, C11 C12 C21 C22, ठीक है। 5 का क्या होगा 3, 2 का क्या होगा 7, 7 का क्या होगा 2, 3 का क्या होगा 5। साइन देख लें, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें माइनस, इसमें माइनस। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल रहा है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए निकल रहा है हमारे पास 3 - 7 3 - 7 -2 5 का 10। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 3 - 7, ये रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 2 ट्रांसपोज कर देते हैं ना 5। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब इस इक्वेशन के लिए हमको बी हमारे पास जो सेपरेट है, एक्स हमारे पास सेपरेट है, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ए इनवर्स निकाल रहे थे हम। ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, मतलब 1 ही होता है, निकला है हमारे पास ये 1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला है 3 -2 -7 5, ठीक है। तो अब इस वैल्यू में इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। इधर ब्राइटनेस आ रहा है, दिखेगा, हाँ अभी दिख रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x = a इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या थी, xy थी, और a इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - 2 -7 5 है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें b की वैल्यू है 4 5। अच्छा, यहाँ पे 1/2 यदि होता, सपोज यहाँ पे 1/2 होता, तो यहाँ हम 1/2 ही लिखते और पहले इनका मल्टीप्लाई करते, बाद में फिर 1/2 का करते, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई में दिक्कत आती है हमको, है ना। तो ये 1 था, तो अच्छी बात है, ये हमारे पास 1 में दिक्कत नहीं आई। 1/2 यदि यहाँ पे होता तो 1/2 ऐसे लिखते, पहले इनका मल्टीप्लाई करते, फिर इस 1/2 का मल्टीप्लाई करते। एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास, 4 3 12 और 5 2 माइनस का 10 और 7 4 28 और 5 5 25 प्लस का माइनस का 28 प्लस का 25, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, 10/2 प्लस 12/2 बचा और यहाँ से -3। तो x = 2 एंड y = -3। x = 2 निकला हमारे पास और y = -3 निकला, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। ये 2x2 मैट्रिक्स का था। 3x3 मैट्रिक्स में एक और कॉलम और एक और रो बढ़ जाती, यहाँ पे भी एक कॉलम बढ़ जाता, यहाँ पे एक और रो बढ़ जाती, मतलब ऐसा हो जाता 3 5 7 2 7 3 2 5 1, और इक्वेशन भी 3 दी होती।
और इसी हिसाब से बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। उन इक्वेशंस को भी बिल्कुल सेम टू सेम करना है, आगे क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है।